Srijansal Srivastava, All India rank 89th in Central Armed Police Forces AC examination conducted by Union Public Service Commission for the year 2017-18. रिटर्न के रिजल्ट आने के बाद आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है यूपीएससी के वेबसाइट पे। उस डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे कई तरीके के डिटेल्स आपके मांगे जाते हैं। नाम, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, पहले आपने यूपीएससी के कोई एग्जाम्स दिए हैं या नहीं दिए हैं, उसके अलावा आपके अचीवमेंट्स वगैरह क्या है, ये सब उसमें, आपका सर्विस प्रीफरेंस क्या है, ये सब उसमें ऐड किया जाता है, आप भरते हैं। इस एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म की एक कॉपी आपको अपने फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दिन लेके जाना होता है। तो इंटरव्यू के लिए मैं आपको बता दूं कि जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आप अपने रिटन क्वालिफाई करने के बाद फिलअप करते हैं, उसको आप ढंग से भरिए, क्योंकि हर एक डिटेल जो आप उसमें डालते हैं वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपने लास्ट टाइम के इंटरव्यू के बारे में बता दूं कि सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरे से पूछ दिया गया कि क्यों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बिल्डिंग को धौलपुर हाउस कहते हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद बीच में वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे बोर्ड मेंबर्स, उसी बीच में मेरे से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंसल। तो ऐसे ऐसे कभी कभी बीच में जो भी आप डिटेल उसमें डाल रहे हैं, हर एक डिटेल आपका देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपके अगर आपका कोई घर है, परमानेंट एड्रेस है, जैसे मेरा परमानेंट एड्रेस चंपारण में है, तो मेरे से इस बार क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चंपारण। तो जहां से आप हैं, जहां से बिलोंग करते हैं, उसका हिस्ट्री, प्रेजेंट सिनारियो क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट एड्रेस अगर आपने दिया है, यहां रहता हूं, तो वहां से रिलेटेड आपको कुछ पता होना चाहिए। फिर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, क्या सब्जेक्ट्स आपने पढ़ा है, जैसे मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स पे था, तो इकोनॉमिक्स पे आपको लाजमी है कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं। ज्यादातर जो आपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी और भी सब्जेक्ट जो आपने 12th में, 11th में और अन्य जगहों पे पढ़ा होगा, उनसे भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था, तो जो लास्ट बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपने 12th में इंग्लिश पढ़ा है, तो आप शेक्सपियर के कुछ ड्रामा के बारे में बताइए। तो ये कभी कभी आ जाता है। तो जो भी सब्जेक्ट आपने आज तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल तैयार कर लीजिए, 1-2 पेजेस का, जो आपको बहुत हेल्प करे। क्या बोलते हैं, आपको, आप एकदम से ब्लैंक ना हो जाए बोर्ड मेंबर्स के सामने, कुछ बोले वहां पे, कुछ आपको जानकारी हो, है ना। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपकी एक नोडल एजेंसी बनाई जाती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। वो नोडल एजेंसी आपका फिजिकल कंडक्ट कराती है। ज्यादातर जहां आपका रिटन का सेंटर होता है उसके आसपास ही, या उसी, जैसे दिल्ली का मेरा सेंटर था, तो मेरा दोनों बार जो मैंने फिजिकल दिया था तो दिल्ली में ही हुआ था। तो जहां आप रिटन देते हैं वहीं आपका ये फिजिकल भी होता है। फिजिकल के दिन आपको फिजिकल में आपके 4 इवेंट कराए जाते हैं। एक तो आपका 100 मीटर की रेस होती है, 800 मीटर की रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट पुट, ये 4 इवेंट कराए जाते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी के दिन ही, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इस फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपका हाइट मेजर किया जाता है, आपका वेट मेजर किया जाता है, आपका चेस्ट मेजर किया जाता है, और इन सबके कुछ पैरामीटर्स हैं। जैसे मिनिमम हाइट आपको 165 सेंटीमीटर चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 157 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और जो वेट है आपका, एक एनेक्स्चर 4 आता है मेरे ख्याल से, उसमें आपको दिया रहता है कि आपके हाइट और आपके एज के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए। तो आप इसको उसके अकॉर्डिंगली, जब आप रिटन क्वालिफाई करते हैं और फिजिकल के बीच में, आप इसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर हम चेस्ट की बात करें, तो विदाउट एक्सपेंशन आपका चेस्ट कम से कम 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और विद +5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंडेबल होना चाहिए। फिजिकल, ये टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। 100 मीटर की रेस मेल कैंडिडेट्स को 16 सेकंड्स में करना रहता है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड्स में करना रहता है। 800 मीटर के रेस के लिए आपको 3 मिनट 45 सेकंड दिए जाते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 4 मिनट 45 सेकंड फीमेल कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप में 3 चांस आपको मिलता है, आपको 3.5 मीटर्स का जंप लेना पड़ता है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, और नहीं, ये दोनों के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 मीटर जंप है। लेकिन शॉर्ट पुट जो लास्ट इवेंट है, वो 7.26 kg का आपको एक वो होता है, उसको आपको फेंकना पड़ता है 4.5 मीटर्स। तो ये आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड ये इवेंट्स होते हैं। मैंने तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड जब मेरा रिटन का रिजल्ट आया था तब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना। और हाँ, अगर 20 से 25 दिन तक आप अगर प्रिपेयर करते हैं, शुरू के दिन आप लॉन्ग रनिंग के लिए जाइए, थोड़ा स्टेमिना अपना बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब
डे आपका नजदीक आता है फिजिकल से 10-12 दिन पहले से, उसमें आप जो इवेंट्स हैं चारों इवेंट को एक साथ आप कर सकते हैं वहां पे। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं उनका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिर वही मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी कई सारी चीजें आपका चेक किया जाता है, जैसे आपका एक्सरे होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, और आपका आई टेस्ट किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाता है, मतलब फुल बॉडी चेकअप आपका होता है। तो वो चेकअप आपका नेक्स्ट डे लगभग कराया जाता है। पहले दिन आपका फिजिकल पूरे इवेंट खत्म हो जाता है, नेक्स्ट डे आपको फिर बुला के आपका 1 दिन या 2 दिन में मेडिकल कंप्लीट किया जाता है। मेडिकल अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो ठीक है, अगर आपको किसी चीज में कोई प्रॉब्लम अगर वो मेडिकल एग्जामिनर अगर देखते हैं तो वो आपको वो टेम्पररी रिजेक्ट करते हैं और उसमें आप री अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। आप उसको 15 डेज के अंदर आप उसको फिर से री अप्लाई कर सकते हैं कि फिर से आपका एग्जामिनेशन हो उसका, फिर आप उसको रिव्यू मेडिकल बोर्ड के सामने फिर आप जाके अगर आप फिट होते हैं तो फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप जब ये फिजिकल मेडिकल वगैरह आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके 1.5 से 2 महीने के बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में ही कंडक्ट कराया जाता है। और इसके अलावा आप 15 दिन के करंट अफेयर से बिल्कुल अपने आप को एक्विंट कर लीजिए, क्योंकि जो आपके इंटरव्यू से 15 दिन के करंट अफेयर्स काफी मैटर करते हैं। और अगर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड आप कम से कम 6-7 महीने के करंट अफेयर्स को देख के जाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। इसके अलावा आपके जो अचीवमेंट्स होते हैं, जैसे मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उसके बाद मैंने कराटे किया था, कराटे में मेरे पास ब्राउन बेल्ट है, तो और वॉलीबॉल सीबीएसई क्लस्टर खेला है मैंने, तो इन सब चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड, कब किया, कैसे किया, ये सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं। तो ये सब आप ध्यान में रखिए। आपका कोई सर्विस प्रेफरेंस जो आपने डाला आपको पता होना चाहिए आपने क्यों डाला है, तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफी तरीके की चीजें जो आप डैप में भरते हैं, 60% आपका इंटरव्यू उसी पे चले जाता है, और जो 40% है वो आपका जो स्टैटिक नॉलेज है और आपका करंट अफेयर्स है, इन पे डिपेंड करता है। मैंने अपना इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी एवीकेएस एकेडमी के साथ शेयर कर दिया है, वो आपको आपके साथ शेयर कर देंगे अपने प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसको देखिएगा। आपको एक हेल्प मिलेगा कि कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या कुछ आंसर्स आपको उसमें लगेगा कि कैसे आंसर्स देने हैं। मुझे इंटरव्यू में 98 मार्क्स मिले थे, तो वो काफी डिसेंट मार्क्स हैं अगर देखा जाए तो इस वजह से आप इस तरीके से तैयारी कीजिए। और अगर आप, मैंने पहले ही जैसे कहा कि 8 से 10 महीने अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप अच्छे क्लियरली इस एग्जाम को अच्छे से करके जाएंगे और आप जरूर एक दिन सक्सेस होंगे इस एग्जाम से रिलेटेड। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।